So let's read this question. The question says these questions consist of two statements each, printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Assertion में उसने लिखा है the second meiotic division of the developing ovarian follicle is completed just after fertilization. और रीजन दे रखा है conception is the onset of pregnancy when the implantation of blastocyst takes place. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ की कंसेप्ट को डिस्कस करना पड़ेगा। वो की कंसेप्ट क्या है? वो की कंसेप्ट है मेजरली कि फर्टिलाइजेशन के दौरान और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो वी कैन राइट चेंजेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऐसे चेंजेस जो फर्टिलाइजेशन के दौरान और आफ्टर फर्टिलाइजेशन होंगे हमें वो डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट असर्शन के रिस्पेक्ट में। जब हम असर्शन को देखेंगे तो असर्शन के लिए यहाँ पर हमें कुछ ऐसे इवेंट्स की बात करनी होगी जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं। जब हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी oocyte की, जो हमारा सेकेंडरी oocyte होता है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है ये अभी तक मियोसिस की जो स्टेजेस है वहां पे अरेस्टेड है, इसने अभी तक अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं किया हुआ होता। लेकिन जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री होती है सेकेंडरी oocyte पे, जैसे ही एक स्पर्म सेकेंडरी oocyte के अंदर जाकर वहां पर एंट्री करता है तो उसी से ही एक इंड्यूस होता है मैकेनिज्म जिसकी वजह सेकेंडरी oocyte अपना जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है उसको कंप्लीट करती है। और जैसे ही हमारा सेकेंडरी oocyte सेकेंड मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है तो उसकी वजह से हमारे पास एक तो आ जाती है सेकेंड पोलर बॉडी, जिसका एज सच अगर हम देखें तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एक्सेप्ट कि वो जो प्लॉइडी है वो मेंटेन करने में हेल्प करता और उसके अंदर बहुत ही कम साइटोप्लाज्म रह जाता है। जो मेजर जो साइटोप्लाज्म है वो किसको दे देता है? वो दे देता है ओवा को। तो जैसे ही सेकेंडरी oocyte ने सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट किया तो उससे सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और दूसरा क्या बनता है? ओवा। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो कब कंप्लीट हो रहा है? जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन से पहले ही क्या हो जाता है? ये सारी चीजें हो जाती है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, जब ओवम और जो स्पर्म है उसके न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएंगे, तब हम कहेंगे हाँ भाई फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये जो स्टेप हो रहा है, ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो रहा है, बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यानी कि तब होगा जब आपका स्पर्म जो है सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन पे आकर लग जाएगा और वही इंड्यूस करेगा क्या? सेकेंड मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट होने के लिए। अब जो यहाँ पर रीजन दे रखा है, यानी कि जो रीजन वाली स्टेटमेंट है उसको हम पढ़ते हैं दोबारा से। वो कह रहे हैं कंसेप्शन इज द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अकर। देखो, जो हमारा जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट फर्दर क्लीवेज करता है। जब जाइगोट अपनी जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बनता है, वो ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली जो यूट्रस की वॉल है उस पर जाकर इंटरडिजिटेट कर जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन होना। तो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, और यही जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तभी हम कहते हैं कि जो फीमेल है उसने कंसीव कर लिया है, यानी कि नाउ वी कैन से दैट द फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हमने डिस्कस करा असर्शन तो हो गया है फॉल्स, क्योंकि उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे रखा है। रीजन में वो कह रहे हैं कंसेप्शन इज द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टेक्स प्लेस। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा असर्शन है वो फॉल्स है, और बट जो रीजन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया दैट इज हमारा डी ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी,
एज असर्शन जो है वो फॉल्स है, लेकिन रीजन जो है वो ट्रू है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।